नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय के भगंदर प्रतिशत अध्याय का हम पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइए बस। एक मिनट बस रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। थर्टी थ्री नंबर का श्लोक पढ़ना है ना, तो 33 नंबर का जो श्लोक है कृपया महेंद्र सर आप पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे प्लीज। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। यते ते कोष्ठ शुद्धौ च विशक तस्यांतरा यतेत कोष्ठशुद्धौ च विषक्तस्यान्तरा लेपो व्रणे विडालास्ति त्रिफला रस कल्पितम् लेपो व्रणे विडालास्ति त्रिफलारसकल्पितम्। इस भगंदर रोगी के कोष्ठ को शुद्ध करने का वैद्य बीच बीच में यत्न करता रहे। व्रण में त्रिफला के रस के साथ बिल्ली की अस्थि का कल्क बनाकर लेप कराए। जी इसका हम ये पढ़ते हैं, संस्कृत वाला पढ़ते हैं। हाँ ये सर पढ़ दीजिए श्लोक। तस्य भगंदराणि कोष्ठ शुद्धौ च अनंतरा अंतरा वैद्यो यतीत। हाँ ये भगंदर रोगी का कोष्ठ शुद्धि करना है और धीरे धीरे बीच बीच में प्रयत्न करते रहना है, कोष्ठ शुद्धि करते रहना है। कोष्ठ शुद्धि होगा उतना हीलिंग जल्दी जल्दी होगा। मार्जारास्ति त्रिफला रस कल्पित व्रणे लेपो हित। जो बिल्ली की हड्डी होती है उसको त्रिफला के रस में मिक्स करके और उसका कल्क जैसा बना के वो व्रण में लेप करना है तो वो हितकारी होता है। देखिए बिल्ली के हड्डी का भी प्रयोग किया गया है, अस्थि का। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। मोनिका मैडम 34 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। ज्योतिष्मती मलयुलांगली शेलुपाठा ज्योतिष्मती मलयुलांगली रेलुपाठा कुंभाग्नि सर्जर्जी करवीर वचा सुधार कई। करवीर वचा सुधार कई। अभ्यंजनाय विपचेत भगंदराणाम अभ्यंजनाय विपचेत भगंदराणाम तेलं वदन्ति परमं हितमेतद्देशाम्। तैलं वदन्ति परमं हितम् देशाम्। जी इसका हिंदी वाला पढ़ना है।
देखिए मोनिका मैडम का उच्चारण कितना क्लियर क्लियर है, शुद्ध उच्चारण। 34 का पढ़िए मैम। मालकंगनी, मलियु, काकोदुम्ब्रिका, कलिहारी, शेलू, लसोड़ा, पाठा, त्रिवृत, चित्रक, सर्ज, राल, कनेर, वच, स्नुही, आक, इनसे तैल सिद्ध करें। यह तैल भगंदर रोगियों के लिए अतिशय हितकारी कहा है। माल, कंगनी आदि का कल्क पानी तैल से चतुर्गुण लेना है। माल कांगनी मतलब ज्योतिषमती होता है। मल्लू जी मतलब जी। काकोद नंबरी का कलिहारी। शेलू मतलब लसोड़ा, पाठा, त्रिवृत, चित्रक, सर्ज मतलब राल। राल जो होता है हीलिंग करता है बहुत। सर्ज रस मलहम में हम लोग प्रयोग करते हैं। कनेर, बचा, स्नुही, अर्क, इनसे तेल सिद्ध करना है। और यह तेल जो है भगंदर रोगियों को लगाना है। जात्यादि तेल जितना अच्छा काम करता है वैसे ही ये भी तेल अच्छा काम करता है। और माल कांगनी आदि का कल पानी तेल चतुर्गुण ये बता दिया। सब हीलिंग करने वाला है। इसके बाद देखिए मधु यष्टि आदि तेल आएगा। सब हीलिंग करने के लिए बता रहे हैं भगंदर में। और ये बनाया जा सकता है, बहुत इजी है बनाना। चलिए मैम ये पढ़ दीजिए प्लीज। ज्योतिष्मत्यादि भी अभ्यंगार्थम तैलम पचेत। भगंद्राणाम एतेषामेतत् परमम अतिशयेन हितम गदन्ति। वसंत तिलकावृतम वक्ष्यमाणम च मधुकादि द्रुत विलंबितम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ज्योतिषमती इत्यादि का हम अभ्यंग के लिए मतलब वहां पे लगाने के लिए तेल को पकाना है। भगंदराणाम मेतशाम मेतद परम अतिशय हित गणंती मतलब भगंदरा आदि के लिए इसको सबसे अच्छा हित मतलब कहा गया है, सबसे अच्छा है। और इसमें वसंत तिल का नाम का छंद का प्रयोग किया गया है, वृत्ति का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद मधुकादी तेल का बताया गया है कि उसका अविलंबित तुरंत ही प्रयोग करना चाहिए आगे। चलिए 35 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय वीणा मैडम आप पढ़ सकती है। वीणा मैडम। हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ प्लीज। मधुक मधुकलोध्रकणा त्रुटिरेणुका बोलिए। मधुद्रो कणा रेणुका त्रुटि रेणुका द्विरजनी फलिनी पटुसारिवाहा वीरजनी फलिनी फलिनी पट्टुसारिवाः पटुसारिवाः कमलकेसर पद्मक घातकी कमल कमलकेसर पद्मक पद्मक घातकी दातकी मदन सर्जर सामय रोध्रकाः मदन सुंदर सामय रोदिका श्यामय रोदिका सबीज पूरश्छदनैः एभिः तैलं विपाचितम् बीज पूर छदनैः तैलं तैलं विपाचितम्। विपाचितम् भगंदर अपची कुष्ठ मधुमेह व्रणापहम् भगंदरा अपची अपचिष्ट कुष्ठम मधुमेह मधुमेह व्रणापहम् व्रणापहम्। 35 36 इसका हिंदी पढ़िए मैम। हाँ, पढ़ती हूँ। मुलहट्टी, लोध, पिप्पली, छोटी इलायची, रेणुका, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंगु, नमक, सारिवा, पद्म केसर, पद्माक, धव, मोम, राल, कूट, रोदिका यानी मजीठ और बिजोर के पत्ते से तैल सिद्ध करे। यह तैल भगंदर, अपची, कुष्ठ, मधुमेह और व्रणों को नष्ट करता है। हाँ तो यष्टि मधु है, लोद्र है, पिपली है, छोटी इलायची है, रेणुका, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंगु, नमक, सारिवा, पद्म केसर, पद्माक, धव, मोम, राल, कूट, मंजिष्ठा और बिजौर के पत्ते से तेल सिद्ध करना है। यह जो तेल है ये भगंदर को ठीक करता है, अपची, कुष्ठ, मधुमेह और व्रणों को नष्ट करता है। मधु यष्टि आदि तेल इस तरह का बताया है। इसको बनाया भी जा सकता है, सब चीजें मिलती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ। टीका। मधुकादिभिः एतैः सबीजपूरपत्रैः तैल विपाचित भगंदरादिघ्नम्। हाँ मधु का आदि भी रहते।
मधुकादि जो है इन सबको लेना है, तब बीजपुर का पत्र लेना है और तेल को पकाना है। तो ये भगंदर आदि नाम, भगंदर आदि को वो नष्ट कर देता है। चलिए 37 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय शशि मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? शशि जी सर, मैडम जी सर, गुड। हाँ जी, प्लीज हाँ जी पढ़िए। सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 37 ना। हाँ मधु तैलयुता बिडंग सार त्रिफला अपमार्ग, नहीं अपमार्ग ही है, नहीं मादिका है। मागधिक मागधिक मागधी का माधृतिक कणाश्च तो कड़ा मतलब पिपली होती है, माग हाँ माग हाँ हाँ, मागधी ये मीन्स पहले श्लोक पिपली पढ़िए होती फिर चर्चा करेंगे। डबल होगा मैम। है। मागधी ठीक है, का कणाश्च, मागधी का चलिए ठीक है सर, मैं पढ़ती हूँ फिर से। मधु तैलयुता बिडंग सार त्रिफला माध्य कड़ाश्च लीढ़ा कृमिकुष्ठ भगंध प्रमेह छतनाड़ी व्रण रोपड़ा भवंती। हाँ बाकी लोग को भी पढ़ना है। मधु तैलयुता विडंग विडंग सार त्रिफला मागधी का सारो ढीलीढ़ा त्रिफला मागध का कणा चलीड़ा कृमिकोष्ठ भगंदर प्रमेह छतनाड़ी व्रण रोपणा भवन्ति। भवंती। क्या हिंदी पढ़ते हैं? जी सर, हाँ पढ़ दीजिए प्लीज। 1 मिनट, कहाँ दिख रहा है? 37 का। त्रिफला वायबिडंग और पिपली का चूर्ण, इनको और तेल के साथ चाटने से कृमिकुष्ठ भगंदर प्रमेह छतज नाड़ी व्रण बढ़ जाते हैं। तो हाँ त्रिफला वायबिडंग और पिपली ही यहाँ पर बस दिखा है। पिपली का तंडुल जो होता है, पिपली के जो बीज होते हैं वो, तो हम्म त्रिफला है, बाईबिडंग है और पिपली का चूर्ण, इनको मधु और तेल के साथ चाटने से कृमि भी नष्ट होता है, कुष्ठ भी, भगंदर भी, क्योंकि त्रिफला हम बिल्कुल, त्रिफला एंटीबायोटिक है पूरा, और वाइवेडन कृमिग्न है। पिपली का हम्म चूर्ण तो कितना अच्छा है, प्रमेह तथा क्षतज नाड़ी व्रण भर जाते हैं। अब इसकी टीका पढ़िए। तो सर इसमें मागधी 2 बार यूज क्यों क्यों है? मैं बता बिडंग रहा हूँ, ये सारा, आपको अभी आंसर मिलेगा ना, अभी पढ़िए ना। ठीक है टीका सर। पढ़िए। बिडंग सारादयो माक्षिप्तलिप्त लीढ़ा कृमि आदि कृमि आदि व्रण रोपड़ा शिव मागधी काकड़ा पिपली तंडुला औपछंदिक छंदिक वृत्तम। हाँ विडंग सारादयो, विडंग सार आदि लेना है, मधु और तेल के साथ, लीढ़ मतलब अवलेह के रूप में लेना है, तो कृमि को नष्ट करता है, कृमि आदि को, और व्रण का रोपण करता है। मागधी का कणा मतलब, मागधी का मतलब पिपली को मागधी का बोलते हैं, और कणा हाँ मतलब उसका जो बीज होता है तंडुला, पिपली ओके, तंडुला को मागधी का कणा बोलते हैं। ओके। औपछंदसिक वृत्तम, यहाँ पे जो वृत्त है, जो श्लोक है, कुछ अलग तरीके से लिखा है, तो औपछंदसिक वृत्त का प्रयोग करके ये श्लोक लिखा गया है। हम्म इसके पहले जो बताया था वो क्या बताया था, वहां पे वृत्ति थी वसंत तिल का। हाँ आपने इसके बताया पहले था। जो 34 था, वसंत तिल का वृत्ति था, और ये औपछंदसिक। सर यहाँ बड़ंग सार का मतलब भी मेरे हिसाब से सर बड़ंग तंडुल होना चाहिए शायद। अच्छा विडंग तंडुल, हाँ हिंदी में तो चूर्ण लिख दिया है, बिडंग लेकिन का वो तो इसमें चूर्ण चूर्ण यूज लिख होता जाए, है ना लेकिन जो इसीलिए। बिड़ंग सार ऊपर आया है उसका मतलब बिड़ंग सार का मतलब जो बिड़ंग तंडुल होता है, जिसको अपन रसायन द्रव्य बताया है, क्या नाम है सुश्रुत बराबर। संहिता में, बिड़ंग हाँ तंडुल, उसके जी लिए कहा है। बराबर। और पिपली तंडुल को भी प्रयोग करना है। हाँ वो दोनों ही तंडुल ही है, उसके सार भाग है, इसीलिए उसको रसायन द्रव्य के हिसाब से वो फिर वृण रोपण करेगा उसमें। हाँ क्योंकि यहाँ पे मागधी का कणाश्च, ऐसे बोले मागधी का कणाश्च लीढ़। हाँ ये दोनों का ही सार है सर, दोनों का ये बीज तंडुल काम लिए, पिपली तंडुल का भी और उसका बिड़ंग सार का, बिड़ंग का भी। जी 38 नंबर का हमारे जो श्लोक है, जितेंद्र हमारे कुमार भांडे जी हिंदी मराठी पढ़ में सकते तो, हैं? मराठी में टीका में बोल दिया है, धन्वंतरी निघंटू में जीरक को भी पिप्पली ऐसा बोलते हैं, पिप्पली कणा, अच्छा धन्वंतरी निघंटू में। जी चलिए 38 नंबर का जो श्लोक है, जितेंद्र जी पढ़िए। सर, प्रणाम सर। प्रणाम। अमृता त्रुटि बेलवश्चकम कलिपथ्या अमलकानि गुगुलुः
वेल्लवत्सकं कलिपत्यामलकानि गुग्गुलः कलिपत्यामलकानि गुग्गुलु क्रमावृद्धमिदं मधुद्रुतं पिटीकास्तोल्या भगन्धराञ्जयेत् क्रमवृद्धिमिदं निदं मधुद्रुतं इदं मधुदृतं मधुकृतं कास्तोल्यभगन्धराणि जयेत् भगन्त्राञ्जयेत्। ये इसका हिंदी पढ़ते हैं। एक और श्लोक है 39 भी। सर मगाधिकाग्नि कलिंगा बिडंगै बिल्वघृतै सघरापल सटकै मागधिकाग्नि कलिङ्गविडङ्गै कलिङ्गविडङ्गै फलशट्कै गुगुल्लुना सदृशेन समेतै क्षुद्रयुक्त सकलम् आमयनासः सदृशेन समेतैः शूद्रयुक्तः नाशे गिलोय, जी छोटी इलायच, मरीच, इंद्रजौ, बेहड़ा, हरड़, आंवला, गुगुल, इनको क्रमशः बढ़ाकर मधु से पतला बनाकर खाए। इससे पिट्टिका, स्थूलता और भगंदर शांत होते हैं। पिपली, चित्रक, इंद्रजौ, बाईबिडंग प्रत्येक एक पल, त्रिफला, 6 पल, इन सब के बराबर गुगुल मिलाकर मधु के साथ बरते। यह जो सब रोग का नाशक है। हाँ, तो गुड़ुची है, छोटी इलायची है, मरीच है, इंद्रयव है, त्रिफला है, गुगुल है, इनको क्रमशः बढ़ा देना है और मधु से पतला बनाकर खाना है। इससे पिटिका, स्थूलता और भगंदर शांत होते हैं। फिर पिपली, चित्रक, इंद्रयव, वायुविडंग प्रत्येक एक एक पल, त्रिफला 6 पल, इन सब के बराबर गुगुल मिलाकर मधु के साथ बरतना है। यह योग जो है सभी रोगों का नाशक होता है। ठीक है, इसका ये 35-36 नंबर का जो श्लोक है इसको हम टीका वचन करते हैं। सर 38-39 का टीका पढ़िए। 38 पढ़िए। सर सर अमृतादिक अमृतादिकमिद क्रमेण भाग वृद्ध्या वृद्ध मधुना द्रुत पीटिकादीन जयत वैताल्यम। तो अमृतादि जो है ये सब लेना है, क्रम से बढ़ाना है, भाग वृद्धा वृद्ध धीरे धीरे बढ़ाना है क्रम से, और मधु के साथ इसका प्रयोग करना है तो पिटिका आदि को वो नष्ट करता है। और इसमें जो छंद लिखा गया है वो वैतालियम नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं 39 का टीका पढ़िए। सर मदाबिका दिकै बिल्ववृतै पृथक् फलमितै त्रिफला पलंग सहितै स्वस्तुत्यन गुगुलाना उर्तैर् मसमैर्तेमि मिश्रितै मात्रया भक्ष्ये समस्त व्याधि हरण स्यात्। हाँ, मागधी का आदि को लेना है, बिल्व के साथ घृत में लेना है, पृथक पृथक एक एक पल लेना है, और त्रिफला षट संहिते सबके साथ लेना है, और इतना ही गुगुल लेना है मधु के साथ मिक्स करके, और मात्रावत भक्षण करना है। तो ये समस्त व्याधि को दूर करता है। चलिए 40 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय महाजन सर कृपया पढ़िए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुग्गुल गुग्गुलु पंचफलम पालिका कांक्षा मागधिका त्रिफला च पृथक् स्यात्। बोलिए सब लोग। गुग्गुल पंचफलम कांक्षा मागधिका त्रिफला च पृथक् स्यात्। त्वत्रुटिकर्षयुतं मधुलीढं कुष्ठभगन्धरगुल्म गुल्मगति घनम्। त्वत्रुटिकर्षयुतं मधुलीढं कुष्ठभगन्धरगुल्मगतिघ्नम्। तो इसका हम ये पढ़ते हैं
40 नंबर का जो हिंदी में पढ़ा है वो पढ़ दीजिए जी। हाँ जी। गुग्गुल 5 पल, पिपली और त्रिफला प्रत्येक 1 पल, दालचीनी इलायची प्रत्येक 1 कर्श, इनको मधु में मिलाकर चाटने से कुष्ठ बगंदर गुल्म तथा गति नष्ट होती है। हाँ, गुगलू 5 पल लेना है, पिपली और त्रिफला 1 पल लेना है, दालचीनी इलायची प्रत्येक 1 कर्श लेना है, इनको मधु में मिलाकर चाटना है। इससे कुष्ठ भगंदर गुल्म और गति नष्ट हो जाती है। गति मतलब वो भगंदर जो है ना इधर उधर जो बढ़ रहा है उसकी गति, यहाँ पे उसका मतलब ये है। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। पढ़िए पढ़िए। गुग्गुलू हाँ गुग्गुलू पलानी पंच पिप्पल्याद्य पलाशिका त्वगे त्वगेलयो पृथक् कृशम तदे तन्म मधुलीड कुष्ठादि घनम स्वायंभू वाक्यो गुगलेश प्रसिद्ध दोदकम के वृतम ते। हाँ, गूगल पंचपल लेना है, पिपल आदि जो पलाशिक लेना है, तो अकेला एक एक कर्ष लेना है, प्रत्येक प्रत्येक कर्ष उसका मधु के साथ मिक्स करके और लीड़ मतलब लेह के रूप में प्रयोग करना है। ये कुष्ठ आदि को नष्ट करता है। इसको हम स्वयंभू गुग्गुल भी कहते हैं, स्वयंभू गुग्गुल। एक बार हिंदी में देखिए स्वयंभू गुग्गुल कैसे बनाते हैं। गुग्गुल 5 पल, पिपली त्रिफला 1 1 पल, दालचीनी और इलायची 1 1 कर्ष, इसको मधु में मिलाकर चाटने से कुष्ठ भगंदर गुल्म और गति नष्ट होती है। स्वयंभू गुग्गुल है ये। इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वयंभू गुग्गुल का। ये चलिए, इसका बाद आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। मोनिका मैडम, मोनिका मैडम जी है आप? शायद मैम कुछ काम कर रही हैं। तो महेंद्र सर आप भगवान का, अच्छा मोनिका मैडम है। नहीं सर, महेंद्र सर से कराते हैं सर, बहुत दिनों से महेंद्र सुना सर नहीं आप है। कर देंगे आज भगवान का प्रेयर? ठीक सर, गुरुवार बृहस्पति का स्रोत है सर। जी। क्रोम चक्रादिदेवै परपूजितो असि त्वं जीवभूतो जगतो हिताय ददाति यो निर्मल शास्त्र बुद्धिं च वाक्पतिं विप्नोतु लक्ष्मीम् पीताम्बरे पीतबपु किरीटे चतुर्भुजो देवगुरु प्रशान्ते ददाति दण्डं च कमण्डलं च तथा अक्षसूत्रं वरदोस्तुम् बृहस्पति सुराचार्यो उदयवान् शुभलक्षणे लोकत्रय गुरु श्रीमान सर्वज्ञ सर्वतो विभू सर्वेश सर्वदा तुष्ट श्री शिखर सर्वपूजिते क्रोधनो मुनि श्रेष्ठो नीति कर्ता महाबलय विश्वात्मा विश्व कर्ता च विश्वयो नियो निजय भूर्भुवो दन्दता च भर्ता जीवो जगत्पति पंचविंशति नामानि पुण्यानि सुदान च नंद गोपाल पुत्राय भगवत कीर्ततान च प्रातः उत्थाय यो नित्यं कीर्तयेत समाहिते विप्रेतश्चापि भगवान् प्रीतिने च संशये
तत्रान्तरपि न मे सुरेन्द्रवन्दाय देवार्चाय ते न मे तु अनंत समर्थाय वेद सिद्धांत पारगे सदा आनंदमस्ते अस्तु न मे पीड़ाहराय च नमो वाचस्पते तुभ्यं नमस्ते पीतवाससी नमो अद्वितीय रूपाय लंबकूर्चाय ते नमे प्रहस्त नेत्राय विप्राणां पते नमो भार्गव शिष्याय विपन्न हितकारकै नमस्ते सुरु सैन्याय विपन्न त्राण हेतवे विस्मस्तथा नृणां सर्व कष्ट प्रणाशनम् प्रत्यहं तु पठेदो वै तस्य काम फल प्रदम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बृहस्पति सभी पर कृपा बनाए रखें। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू, प्रणाम।